फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर होता है पार्टिकल साइज। ठीक है, तो पार्टिकल साइज हमारा किस तरीके से अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। ठीक, तो देखो जितना स्मॉल होगा पार्टिकल का साइज, ठीक है, उतना लार्ज होगा सरफेस एरिया का वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और जितना सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। ठीक, इसके बाद सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर गैसेस के लिए अलग तरीके से डिपेंड करता है और सॉलिड्स के लिए अलग तरीके से। ठीक है, तो गैसेस के लिए कैसे करता है, देखो गैसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि गैसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। वहीं जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है, वहीं जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में वो बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से अफेक्ट करेगा टेम्परेचर। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक यानी कि हीट लेने वाला हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। वहीं अगर डिसोल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड फैक्टर आता है, वो है हमारा प्रेशर। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है, देखो फॉर गैसेस अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन सॉलिड्स के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद फोर्थ है हमारा मॉलिक्यूल का साइज़। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही टाइम लगाएगा डिजोल्व होने में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। वहीं अगर आप ब्रांचिंग को इंक्रीज़ करो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। ब्रांचिंग भाई जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है हमारी पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी क्या कहती है कि भाई जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो डिजोल्व होंगे आपके पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सब्सटेंस जो होंगे वो डिजोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, तो फिफ्थ है हमारा पोलैरिटी। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारा सिक्स्थ है पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, सिक्स्थ फैक्टर है हमारा पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, डिफरेंट पॉलीमॉर्फ हैज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ड्यू टू डिफरेंस इन फ्री एनर्जी। हमारे जितने भी पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो हमारे जब क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, दे हैव लेस सॉल्युबिलिटी। क्यों, क्योंकि हाई लैटिस एनर्जी होती है उनमें। वहीं जो अमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उनकी लो लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी अगर कम है तो भाई ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही सॉल्युबल बनाने के लिए, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, इसके बाद सेवन्थ फैक्टर है हमारा प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सॉल्यूट्स, कि एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो देखो ये बेस्ड होता है ऑन इंटरेक्शन बिटवीन टू सॉल्यूट, कि दो सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूट को इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के साथ मिक्स करके डालते हैं किसी भी सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, जहाँ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ हम सॉल्टिंग इन का प्रोसेस कहते हैं कि वो प्रोसेस सॉल्टिंग इन है, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है इनऑर्गेनिक सॉल्यूट की वजह से। ऑर्गेनिक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसको सॉल्टिंग आउट कहते हैं हम। ठीक, इसके बाद एट्थ है हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके से इफेक्ट करता है, देखो अगर हमारा जो सब्सटेंस है, ठीक है, अगर उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ OH कैन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। वहीं अगर ईस्टरिफिकेशन हो जाए किसी ड्रग की तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, या फिर आयोनाइजेशन हो जाए, ठीक है, किसी ड्रग की तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आयोनाइजेशन होने पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम pH के बारे में बताएंगे, तो pH में हमें आयोनाइजेशन का याद रखना है। ठीक है, अब देखो pH किस तरीके से अफेक्ट करता है। pH अब दोनों ड्रग का अलग तरीके से करता है, कि भाई या तो ड्रग हमारी है वो वीकली एसिडिक ड्रग हो या वीकली बेसिक ड्रग हो। ठीक, अगर वीकली एसिडिक ड्रग है हमारी, ठीक है, अगर वीकली एसिडिक ड्रग है तो pH इंक्रीज़ करने पे आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगी।
ठीक है। और आयोनाइजेशन का इंक्रीज होने से ही एक्वस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो वीकली एसिडिक ड्रग्स के केस में अगर आप पीएच इंक्रीज करते हो तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है और एक्वस सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। वहीं जो वीकली बेसिक ड्रग है उनके केसेस में अगर आपको पीएच डिक्रीज करना होता है, ठीक है, अगर आप पीएच को डिक्रीज करते हो तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है, जिससे कि एट लास्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को।